हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद फैक्ट के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में पुणे के लुल्ला नगर में भारतीय सेना की अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड, क्विक रिएक्शन टीम तथा सेना व पुलिस की बम डिस्पोजल टीमों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास जो है आपका पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने हेतु पुलिस और सेना द्वारा की गई प्रक्रियाओं और अभ्यासों का समन्वय के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन दोनों संगठनों के बीच अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने के लिए किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 24 मार्च। देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस का आयोजन मनाया जाता है। ये दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 21 मार्च 1960 को पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के सार्पविले में लोगों द्वारा नस्ल भेदी कानून के खिलाफ किए जा रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी थी, जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ज्ञात हो कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस की थीम है वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूनेस्को तथा अन्य भागीदारों ने अपनी पहल H2O भारत के बच्चों के लिए वाटर पार्क प्रोग्राम के तहत 3 एनिमेशन फिल्में जारी की है? ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी विश्व धरोहर दिवस, ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। देखिए, विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूनेस्को तथा अन्य भागीदारों ने अपनी पहल H2O भारत के बच्चों के लिए वाटर वाइज प्रोग्राम के तहत 3 एनिमेशन फिल्में जारी की है। H2O कक्षा 1 से 8 तक के भारतीय स्कूली छात्रों के लिए तैयार किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत के बाद से 18 भारतीय राज्यों के 53 स्कूलों में लगभग 31,000 छात्र 400 से अधिक शिक्षकों के समर्थन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य पानी की सीमित उपलब्धता, सतत उपयोग, संरक्षण और दोहन आदि के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। यह पर्यावरण की सुरक्षा हेतु छात्रों को अपने स्वयं के अनुभव और प्रस्तावों को साझा करने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा विश्व जल दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा कौन से शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कानपुर। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आरबीआई का उद्देश्य जो है वो आपका एक ऐसे परिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सहायताओं
वित्तीय सेवा और उत्पादों तक पहुंच का बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। ये आरबीआई एच की सॉरी ये आपका यहाँ एच हटा दी मैं, ठीक है। आपका जो ये है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसकी स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है, अर्थात भारत में वित्तीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार लाने हेतु यह वित्तीय समावेशन के अंतर्निहित विषय से युक्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए भारतीय सेना दिवस, ऑप्शन बी शहीद दिवस, ऑप्शन सी नौसेना दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में जो है आपका क्रांतिकारियों के विशिष्ट योगदान पर प्रकाश डालती है और स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। गैलरी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए उनके सशस्त्र प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। यह नई गैलरी देश में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाले बौद्धिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण करेगी। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण संघों का गठन, आंदोलनों का प्रसार, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, नौसेना विद्रोह के योगदान को भी गैलरी में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन होगा बी, शहीद दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रूर दासता प्रणाली से पीड़ित और मारे गए लोगों की याद में प्रतिवर्ष दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 26 मार्च, ऑप्शन डी 27 मार्च। देखिए, क्रूर दासता प्रणाली से पीड़ित और मारे गए लोगों की याद में प्रतिवर्ष 25 मार्च को दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य गुलामी एवं नस्लवाद की भयावहता के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात हो कि 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच लगभग 2 करोड़ लोगों को जबरन अफ्रीका से उत्तर और दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप भेजा गया था। इस अमानवीय प्रथा का ही परिणाम है कि वर्तमान में अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी निवास करती है। दासता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की थीम है साहस की कहानियां, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता। दासता एवं गुलामी के उन्मूलन के बावजूद यह आज भी आधुनिक रूपों में जारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 25 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन ए होगा आपका एबी विक्टरसन, ऑप्शन बी है एवस मेयर, ऑप्शन सी एंड्रयूस विल्स, ऑप्शन डी डेविस पार्लन सुलिवन। देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष जो है ये पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्लन सुलिवन को दिया जाएगा। डेनिस सुलिवन को यह पुरस्कार टोपोलॉजी के बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। टोपोलॉजी गणित का एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसका जन्म प्राय 19वीं शताब्दी में हुआ था और इसका संबंध किसी भी प्रकार की सतह के ऐसे गुणों से है जो विकृत होने पर भी नहीं बदलते हैं। एबल पुरस्कार 1 जनवरी 2002 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार के तहत 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन कॉर्नर यानी 6,25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। ज्ञात हो कि गणित के क्षेत्र में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है और गणित का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार फील्ड मेडल है, जो कि 40 वर्ष की आयु तक के गणितज्ञों को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा डेनिस पार्लन सुलिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी अनुसंधान और विकास पहल के तहत किसके साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी अनुसंधान और विकास पहल के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भेल और एएआई संयुक्त रूप से एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ नागरिक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करेंगे, जो एक जटिल जमीनी निगरानी प्रणाली है जो उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक सुरक्षित संचालन हेतु हवाई अड्डों और भारतीय नागरिक हवाई क्षेत्र में हवाई यातायात का प्रबंधन करती है। वायु यातायात नियंत्रक का कार्य विमानों के बीच टकराव को रोकना और हवाई यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्यूलिप गार्डन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, आगामी ट्यूलिप फेस्टिवल के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया है। श्रीनगर के इस ट्यूलिप गार्डन में वर्तमान में विभिन्न रंगों के लाखों ट्यूलिप फूल मौजूद है। जबरान पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस गार्डन में ट्यूलिप के अलावा फूलों की कई अन्य प्रजातियां जैसे जलकुंभी, डैफोडिल्स और रेननकुलस आदि भी मौजूद है। ट्यूलिप फेस्टिवल एक वार्षिक उत्सव है जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बगीचे में फूलों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। यह कश्मीर घाटी में वसंत की मौसम की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में भारत और कौन से देश ने वर्ष 2022-2025 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ओमान। देखिए, हाल ही में भारत और ओमान ने वर्ष 2022-2025 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच 5 अक्टूबर 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग हेतु किए गए समझौते के अनुरूप 2022-2025 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किए गए। वैकल्पिक रूप से भारत और ओमान ने वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक की अवधि के दौरान पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष कम से कम एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। दोनों देशों के बीच रक्षा आदान प्रदान एक समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित होता है, जिसे हाल ही में वर्ष 2021 में नवीनीकृत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ओमान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।